भारत की राजनीति और फिल्मी दुनिया का रिश्ता काफी पुराना रहा है। सबसे पहले दक्षिण भारत के कलाकारों के राजनीति में उतरने से इसकी शुरुआत हुई थी और ये सिलसिला अब तक जारी है। इसमें कुछ को तो सफलता मिली, लेकिन कुछ ने समय के साथ राजनीति से दूरी बना ली। इन्हीं में से एक हैं गोविंदा। वो साल 2004 में सांसद का चुनाव जीते थे, पर 2009 में राजनीति से दूरी बना ली थी। अब वो एक बार फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें मुंबई की किसी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जाएगा। इससे पहले भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत को टिकट दे दिया है। चलिए आज आपको बताते हैं कि किन किन सितारों ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई है, उसमें कितने रहे सफल और कौन बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए। राजनीति में सितारों के आने की शुरुआत दक्षिण में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन से मानी जाती है। फिल्मों में तो उनकी सफलता लोगों के सिर चढ़कर बोलती ही थी। राजनीति में आए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और एक लंबी पारी खेली। ऐसे ही दक्षिण की 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके एनटी रामाराव ने राजनीति में लंबी पारी खेली थी। उन्होंने साल 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की और आंध्र प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री बने। साल 1983 से 1994 के बीच वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद दक्षिण के सितारों में एक और बड़ा नाम है जयललिता। साल 1977 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन उनको राजनीति में लाए तो उन्होंने कभी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जयललिता 24 जून 1991 को पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी और 6 बार शपथ ली। इसके अलावा साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी ने भी फिल्मों से राजनीति में हाथ आजमाया था। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजयकांत हो या फिर स्क्रिप्ट राइटर करुणानिधि, सब ने राजनीति में अच्छा खासा मुकाम हासिल किया था। दक्षिण भारत में भगवान के रूप में पूजे जाने वाले रजनीकांत ने भी 2017 में राजनीति में कदम रखा। हालांकि उनका ये सफर मात्र 26 दिन में ही खत्म हो गया। अपनी बनाई पार्टी भी उन्होंने 2021 में भंग कर दी। इसके बाद साउथ के एक और सुपरस्टार कमल हासन ने 2018 में मक्कल निधि मय्यम नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई थी। इसके साथ ही साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण, सुरेश गोपी भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हाल ही में सुपरस्टार थलपति विजय ने राजनीतिक पार्टी तमिझगा वेत्री कड़गम की स्थापना की है। दक्षिण की ओर से हटकर अब रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त राजीव गांधी के कहने पर 1984 का आम चुनाव इलाहाबाद से जीता था। हालांकि फिल्मों में व्यस्त रहने के कारण अमिताभ राजनीति से दूर होते गए और महज 3 साल बाद 1987 में राजनीति से संन्यास ले लिया। हालांकि उनकी पत्नी जया बच्चन साल 2004 से ही लगातार राज्यसभा की सांसद और सपा की नेता हैं। राजनीति में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना भी आए और 1991 का लोकसभा चुनाव सीधे लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ लड़ा था। वो उसमें तो हार गए, लेकिन 1992 में उसी दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव जीत लिया था। तब उनके खिलाफ बॉलीवुड के ही शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के उम्मीदवार थे। शत्रुघ्न सिन्हा 33 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं और फिलहाल पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टीएमसी के टिकट पर लड़कर संसद पहुंचे हैं। माचो मैन धर्मेंद्र ने भी साल 2004 में राजस्थान के बीकानेर सीट से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता था, पर उन्होंने बाद में कोई और चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने 2008 में राजनीति छोड़ दी थी। साल 2019 में उनके बेटे सनी देओल भी भाजपा के ही टिकट पर पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से जीते थे। हालांकि अब उनकी दिलचस्पी भी राजनीति में नहीं है। हेमा मालिनी जरूर लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और मथुरा की सांसद ड्रीम गर्ल इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। इन सब में विनोद खन्ना ने राजनीति में लंबी पारी खेली। 1997 में भाजपा से जुड़े और गुरदासपुर से सांसद बने। जुलाई 2002 में
में केंद्र में संस्कृति और पर्यटन मंत्री भी बने। 2003 में विदेश राज्य मंत्री बने। इस बार भाजपा ने उनकी पत्नी कविता खन्ना को गुरदासपुर से टिकट देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं में राज बब्बर का नाम लिया जाता है। वो 2 बार राज्यसभा और 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। जया प्रदा ने एनटी रामाराव की पार्टी तेलुगु देशम से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा के जरिए कदम रखा और 2019 में वो भाजपा में शामिल हो गई थी। दोस्तों, अभिनेता सुनील दत्त और राजीव गांधी में गहरी दोस्ती थी। उनके कहने पर ही सुनील दत्त राजनीति में आए और 5 बार सांसद चुने गए। साल 2004 में उन्हें केंद्र में युवा और खेल मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था। इनके अलावा परेश रावल, मिथुन चक्रवर्ती, प्रकाश राज, शबाना आजमी जैसे बड़े फिल्मी सितारे भी राजनीति में सक्रिय हैं। उर्मिला मातोंडकर ने भी साल 2019 में राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उनको भाजपा के गोपाल शेट्टी ने हरा दिया था। इसके कुछ महीने बाद ही वो शिवसेना में शामिल हो गई थी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ भी भाजपा की टिकट पर संसद में दस्तक दे चुके हैं। दोस्तों, आपकी नजर में इनमें से राजनीति के लिए सबसे परफेक्ट कैंडिडेट कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं।